हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है केजी क्लासेस में। और इसके अंतर्गत 10वीं क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है। उसमें हम एक टॉपिक लेके आए हैं त्रिकोणमिति, तो उसके बारे में आज जानेंगे। चलिए आइए, तो आज जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में बोला जाता है त्रिगोनोमेट्री, और यही होता है 3 शब्दों से बना हुआ है जो हम जानेंगे, जैसे कि त्रिकोण और मिति, जिसका अर्थ ही होता है तीनों कोणों के माप से संबंधित। और इसमें कुछ राशियां आती है, जैसे कि राशि के बारे में जानेंगे। तो राशि में सबसे पहले आती है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, और उससे पहले आ जाता है कॉट थीटा। इतने बारे में जानेंगे और हम फॉर्म के हिसाब से जानेंगे। इसको हम डिवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं हो। तो फॉर्म ए में जानते हैं इसका क्या होगा। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको आगे देखिए, तोड़ के देखते हैं क्या क्या फार्मूला बनता है। जैसे कि एक फार्मूला तो ये बन गया, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको जब तोड़ते हैं दोबारा तो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसको जब हम अलग करते हैं, जब सिर्फ साइन का फार्मूला बनाते हैं, तो हो जाएगा इसका नया फार्मूला 1, और प्लस के उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये नया बन गया। उसके बाद ये जब होता है, अगर यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर। तो एक नया फार्मूला फिर दोबारा बनता है, जैसे साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर हट गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर। तो सिर्फ साइन का कितना फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे 3 फार्मूला बन रहा है। जैसे कि देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। उसके बाद जब सिर्फ हम साइन का निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद जब इसका हम पावर 2 हटाते हैं तो क्या होता है साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। उसके बाद आगे हम जानेंगे कॉस स्क्वायर के फॉर्मूला के बारे में। तो कॉस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो साइन का तो आपको बता दिए। अब इसके बाद इसको जानेंगे हम कॉस स्क्वायर के बारे में। तो इसी प्रकार हम कॉस का ही फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अब प्लस के उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो नया फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब यहाँ क्या करते हैं, जब इसका पावर हट जाता है 2 यानी स्क्वायर हटता है, तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसका रूट अंडर। तो इस प्रकार आप जान लिए फॉर्म में क्या होता है। मात्र एक फार्मूला से हम इसको तोड़ तोड़ के क्या किए 6 फार्मूला बना दिए। इस प्रकार आपको समझने में भी आसानी होगी। उसके बाद हम चलते हैं एक और फार्मूला की तरफ, जो कि टैन थीटा से रिलेटेड है। इसका नया फार्मूला क्या हो जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसके बाद हम जानते हैं कॉट थीटा के बारे में। तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ओके, अब चलिए, अब हम फॉर्म बी के बारे में जानते हैं। फॉर्म बी क्या कहता है। फॉर्म ए में आप देख लिए साइन और कॉस से रिलेटेड था। उसके बाद हम जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ये त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति में सबसे पहले किसका जिक्र होगा, तो समकोण त्रिभुज का जिक्र होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो। इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, ABCD का कोई भी अक्षर, जैसे कि हम ले लिए PQR। समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। और एक बात आप लोगों को बता दें, जब ये समकोण हो गए तो दोनों क्या हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा। और हम जानते हैं जो समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा
क्या होता है, आप खुद देख सकते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, अब ये देख सकते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। इस प्रकार आप जान सकते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब जानते हैं इसमें दो न्यूनकोण त्रिभुज है। अगर हम आर को न्यूनकोण मानते हैं तो न्यूनकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम न्यूनकोण इसको मानेंगे तो न्यूनकोण का सामने वाली भुजा क्या होती है, न्यूनकोण के सामने वाली भुजा, न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। अब बच गया एक शेष भुजा, जो कि क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तो हम क्या जानते हैं, समकोण के सामने वाले भुजा जो कि कर्ण होता है, और न्यूनकोण के सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है, और जो शेष बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। जैसे कि जानते हैं इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेनियस, उसके बाद लंब को परपेंडिकुलर, और उसके बाद आधार को बेस बोलेंगे। चलिए इससे आगे जानते हैं। अब इससे नया फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो सबसे पहले आप जान गए जो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। अगर आप हिंदी लिखना नहीं चाहते हैं तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म बता सकते हैं। जैसे कि कर्ण का होता है हाइपोटेनियस, इसका हम ले लेंगे h, यानी h स्क्वायर, और लंब का होता है परपेंडिकुलर, तो इसका ले लेंगे हम p, तो p का p स्क्वायर, और प्लस आधार का लेंगे बेस, बेस यानी b, तो b का b स्क्वायर। तो इंग्लिश में हम क्या इसको बोल सकते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका रूट अंडर। तो ये तो हो गया सिर्फ कर्ण के लिए, लेकिन यहाँ तो दो राशि और है जो कि क्या क्या है, लंब है और आधार है। तो एक बात हमको हमेशा ध्यान रखना है, जो कर्ण वाला में हमेशा प्लस होता है फॉर्मूला के रूप में। अब जैसे देखिए लंब है, तो लंब को क्या मानते हैं इंग्लिश में, उसको परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का क्या हो जाता है, पी। तो इसका नया फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, लंब और आधार में माइनस हो जाता है फॉर्मूला में, जबकि कर्ण में हो जाता है प्लस। तो यहाँ से स्क्वायर घटे वहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, और नया फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये भी आप जान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका हिंदी अगर बोले तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाएगा, बी यानी आधार, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और उसका रूट अंडर। तो अभी तक आप जान लिए रेशियो के बारे में, जो आधार क्या, लंब क्या और कर्ण क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लंब कर्ण आधार के बारे में जान लिए। उसके बाद चलिए फॉर्म सी में चलते हैं। क्या, फॉर्म सी में, इसमें हम बात करते हैं बस वही त्रिकोणमिति के रेशियो के बारे में, जो नया फॉर्मूला बनता है। जैसे कि साइन, कॉस, टैन और कोट, सेक और कॉसेक। देखिए इससे नया फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो सबसे पहले ये जानेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, जो अगर साइन का कॉसेक से गुना होता है तो उसका मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, 1। उसके बाद हम साइन को कोस को सेक से करते हैं गुना, तो उसका मान कितना हो जाता है, 1।
और tan का गुना करते हैं कोट से तो उसका मान कितना हो जाता है 1। तो यहाँ से कितना फार्मूला बन रहा है, यहाँ से लगभग 9 फार्मूला बनता है। देखिए कैसे, 9 से भी ज़्यादा बन सकता है। देखिए जैसे कि साइन का गुना करते हैं यानी इंटू किससे, कॉसेक से, तो कितना हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। एक तो ये नॉर्मली फार्मूला हो गया। अगर हम सिर्फ साइन का निकालें तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। और कॉसेक का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर उसी का रिवर्स 1/साइन थीटा। तो एक तो आप जान लिए। इसी प्रकार आप इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि कोस से गुना किसका है, सेक का है। तो देखिए कोस का गुना सेक से करते हैं तो कितना हो जाएगा इसका मान 1। उसके बाद अगर सिर्फ कोस का फॉर्मूला निकालेंगे तो कॉस थीटा पर क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स 1/सेक थीटा। और सेक का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, उसी का रिवर्स 1/कॉस थीटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो आपको बताए थे, जो जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, उसके बाद क्या है कॉसेक थीटा। तो इसका तो बता ही दिए, दोनों का गुना कितना हो जाता है 1। इन दोनों का गुना कितना हो जाता है 1। अब हमको किसके बारे में जानना है, टैन और कोट के बारे में, उसका ही मान कितना हो जाता है 1। तो इसी प्रकार से हम टैन थीटा का जब गुना करते हैं कॉट थीटा से तो इसका मान में कितना हो जाता है 1। तो टैन थीटा का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/कॉट थीटा। उसके बाद कॉट थीटा और क्या हो जाएगा 1/टैन थीटा। इस प्रकार से आप फॉर्म सी को याद कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम फॉर्म सी में, फॉर्म डी में। तो फॉर्म डी में क्या हो जाएगा, उसी से रिलेटेड फॉर्मूला है। देखिए जैसे कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। टैन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा। कोट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है टैन थीटा। उसके बाद देखिए सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक इंटू लास्ट फॉर्मूला कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म डी को भी जान लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फॉर्म ए के बारे में देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से आप फॉर्म मतलब क्या अलग अलग डिवाइड करके अगर याद करते हैं तो क्या होता है, याद करने में भी सुविधा होता है और जल्दी याद भी हो जाएगा। और तरीका से बता दिए हैं, रटना भी नहीं पड़ेगा, बस समझ समझ के देख लीजिए और याद भी हो जाएगा। उसके बाद और फॉर्मूला सब आता है, जैसे कि देखिए जैसे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला बन रहा है, जैसे कि देखते हैं। अगर एक चला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा नया फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के उधर क्या हो जाएगा 1। और यहाँ स्क्वायर जब हटाएंगे तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और स्क्वायर के उधर क्या हो जाएगा रूट अंडर। तो नया फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पे tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसका रूट अंडर। अब चलिए इसी प्रकार से इसको भी तोड़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जो सेक स्क्वायर थीटा इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, जब ऐसे लिखा था तो ये भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और उसका रूट अंडर। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद हम जानते हैं एक और फॉर्मूला होता है इसी में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर एक को हम उधर ले जाएंगे तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस गया उधर क्या हो जाएगा -1। इसी प्रकार जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और इधर क्या हो जाएगा इसका रूट अंडर। तो इस प्रकार से हम सभी फॉर्मूलाओं को याद कर सकते हैं और जब याद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में भी आसानी हो जाएगी और इस प्रकार आप चैप्टर की समाप्ति कर सकते हैं। तो आज तो सिर्फ हम फार्मूला के बारे में बताए। चलिए तो इतना ही, आप लोग पहले देखिए रिवाइज करके और याद कीजिए, इसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं जो कि 8.1 है। जो भी होगा इसमें हम सोल्यूशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फार्मूला इस प्रकार याद कर लीजिएगा तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और समझ समझ के याद कीजिए, जो आगे आपको भी सुविधा हो किसी को बताने में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।